समरे सालिक साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इज़राइल का जो असर रसूख है वो स्टिल रिफ्लेक्ट हो रहा है अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग के अंदर। कहीं ये आइडिया तो नहीं है कि चूंकि ईरान की हमने एक खेप उड़ा दी है लीडरशिप की, और ये आखिरी खेप है, अगर हम अपने इस हमलों को कंटिन्यू करें तो इसके बाद हमारा ईरान के अंदर कंट्रोल हो जाएगा और वहाँ तब्दीली रूनुमा होगी। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसका बार बार तस्करा भी किया। तो जनरल साहब, किस तरह देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? ये बार बार वायलेशन, फ़ोन उठाया जा सकता था, हॉटलाइन इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन हमला करके बताना है कि आपने शिप के ऊपर हमला किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, एमओयू तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है ऑन ग्राउंड, और लेकिन हमने देखा कि उसकी फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में, सिग्नेचर के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेवल नहीं नज़र आया दोनों वॉरिंग पार्टीज में। एक तरफ से थ्रेट्स जारी थी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, और ईरान की तरफ से अनाउंस जारी थी। तो एक जो जो एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता है, जिससे आपको फील होता है कि ये चीज़ें आगे पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, ऐसा नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, और जो अमेरिका जो है उसको अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं, सो जो राइवल्स हैं अमेरिका के, उनकी तो प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि अमेरिका को लॉन्ग वॉर लड़नी पड़े, और अमेरिका उसी तरीके से एंटेंगल हो ईरान में जिस तरीके से लेट से रशिया एंटेंगल्ड है यूक्रेन में। मेरे नज़दीक एमओयू जब साइन हुआ तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, जो गेन था अमेरिका का, वो ये था कि उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली एक्सट्रिकेट कर लिया एक ऐसी जंग से जिसको तूल पकड़ने के चांसेस थे, और एक चांसेस थे कि अमेरिका को एक ऐसी जंग लड़नी पड़े जो कि एंड उसका कोई ना नजर आए, लेकिन सिर्फ ये कि अमेरिका की इकोनॉमिक डिप्लेशन हो। इसके साथ साथ आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की वो ट्वीट भी देखी होगी जिसमें रशिया, चाइना और टर्की का शुक्रिया अदा किया कि वो इस जंग में किससे अलहदा रहे हैं। वेरस मेरे ख्याल में रशिया और चाइना बिहाइंड द सीन उन्होंने अपना एक डेफिनेट रोल प्ले किया है। Now, having said all this, मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा से जंग शुरू कर दें ईरान के साथ, बिकॉज वर्चुअली अगर ऐसा होता है तो ही यूएस विल बी प्लेइंग ऑन द डिजाइन ऑफ द एनिमीज, जो चाहते हैं कि वो लंबी जंग में धकेला जाए। दूसरा अमर जो बहुत क्लियर है वो इमर्ज हो रहा है, जिसका आपने जिक्र किया, कि इजराइल जो है वो भी बहुत कंट्रोल में नहीं है। और इजराइल जो है वो, आज मैं एक मीम देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे नेतन्याहू जो एप्स्टीन फाइल्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के मुंह पे मार रहे हैं कि जी जंग उस वक्त बंद होगी जब मैं कहूंगा कि जंग बंद होगी। तो ये हमें शुरू से नजर आ रहा है कि कुछ ऐसा लिवरेज है इजराइल के पास जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और अमेरिका को मजबूर कर रहे हैं कि अमेरिका वही कुछ करे जो इजराइल करना चाह रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में एक तरफ तो इजराइल अकेला वो कुछ नहीं कर सकेगा जो अमेरिका के साथ मिलके भी नहीं कर सका, और दूसरा अमेरिका अगर रीइनिशिएट करता है ऑपरेशंस, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हासिल कर लेंगे जो वो पिछले 45 डेज में नहीं कर सके।